राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी नोटिस भेज दिया है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस भेजा गया है। जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और केंद्र सरकार और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 जुलाई को अगली होगी। तो जांच की प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। इसी के साथ केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। भारत ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में इतिहास रचा है। आईपीएचओ 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचों छात्रों को एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आईपीएचओ 2026 में हमारे युवाओं का शानदार प्रदर्शन रहा। कनिष्क जैन, प्रदेश अनंत बैंडले को बहुत बहुत बधाई हो। तो इसी के साथ पीएम मोदी ने आगे लिखा, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को बधाई। उनकी उपलब्धि युवा शक्ति की असीम क्षमता का उदाहरण है। विज्ञान और रिसर्च के प्रति उनका जुनून सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सभी को बधाई दी है। पांचों खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में इतिहास रचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी है। आईपीएचओ 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अलवर में मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर करीब 1500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन देने की मांग पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर सड़क जाम कर दी, जिससे करीब 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की, जिसके बाद सड़क से जाम हटाया गया। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गई हैं। संगठन की पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जिला कलेक्टर से वार्ता नहीं होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पूरी तरीके से फेलियर है। आज यहाँ पे कलेक्टर साहब महिला कलेक्टर होने के नाते भी आज वो महिलाओं की बातें सुनने के लिए वो अपने चैम्बर से आ नहीं पा रही हैं। उनको आना चाहिए। इनके और आप ये देखिए कि जो ये है आंगनबाड़ी केंद्र जो खुद अर्ध सरकारी एक तरीके से इनके साथी हैं, तो इनसे बात करनी चाहिए। इनकी जो वाजिब मांगे हैं इनको चाहिए क्या कि कलेक्टर साहब आएँ, ज्ञापन लेके चले जाएँ। और आप अभी थोड़ी देर पहले की आपने घटना देखी कि अभी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हो गई। 15 से 20 मिनट तक कोई गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा साथ नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिलके पुलिस को जोर से बात करी है, जोर से कही है, तब जाके पुलिस की गाड़ी में उसको अभी लेके गए हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। आगे क्या होगा पता नहीं। अब अस्पताल में जाके कहा कि आप 5 ले आओ दल बदल से अपने प्रतिनिधि, मैं आपका ज्ञापन ले लूंगा। मैंने सर मैं क्यों आपको दूं ज्ञापन, मैंने तो मेरी बहनों की इच्छा है कि मैं कलेक्टर साहब को देंगे। जब हम कलेक्टर साहब का आदेश अनुसार हम सारे काम करते हैं, वो 4 बजे 3 बजे जब भी आदेश देती हैं, विदाउट भी देती हैं कि वहाँ पहुँचना है, तो हम लोग पहुँचते तो क्या मैडम हमारे पास नहीं आ सकती? तो बोले कि अगर आप ज्ञापन देना चाहते हो तो मैं ले सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप उनके पीए से बात कर लो। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं करनी उनके पीए से। तो सर ये बताओ मैं पीए से बात क्यों करने जाऊं उनके से कि मैडम आए मेरे और मैं उनको ज्ञापन दूं? तो मैडम को दिख नहीं रहा है कि बीसी में बैठी है, कितनी महिला सड़क पे बैठी है। 2 महिला मेरी बेहोश हो गई हैं, वो हॉस्पिटल में बैठी है। हमको नेताओं की वजह से तो हम आज तक कोई भीड़ लेके गए नहीं है। नेताओं के कहने से नहीं गए, डिपार्टमेंट भेजता है। कलेक्टर मैडम आदेश देती है कि विदाउट वो आते हैं। सीएम साहब आए थे रामगढ़ में, सारी महिलाओं को बुलाया था कि विदाउट आओ और सीएम साहब आएंगे, कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा। जावली में आए थे लक्ष्मणगढ़ में, तभी भी हम सारी महिलाएं फ्री बस कर दी थी
कि भाई बसों में आओ, खाना भी मिलेगा, बस में जाना भी मिलेगा। तो जब पीएम के लिए हम वहाँ तक चले गए तो कलेक्टर मैडम हमको यहाँ नहीं आ सकती है। कह दिया ना मैंने। आपका जो डिपार्टमेंट है, आपने उनके अब सीडीपीओ तो क्या है, वो तो। और अब खबर दूदू से है, जहां क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित दूदू बाईपास निर्माण को लेकर उम्मीदें फिर बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि बीती 3 जुलाई को परियोजना का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार गत वर्ष 10 जून 2025 की अधिसूचना में नरेना और सांभर बाईपास को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि दूदू बाईपास को निरस्त कर दिया गया था। और अब विभागीय स्तर पर हुई समीक्षा के बाद इस परियोजना को दोबारा गति मिलने की उम्मीद जागी है। तो सांभर से खबर है, दूदू से खबर है, जहां परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। तो आपको बता दें कि योजना को गत वर्ष निरस्त कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इस पर समीक्षा हुई और इसको स्वीकृति मिल गई है। जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर साहब का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी, समस्या का हमारे उप मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब दूदू विधानसभा के चहुमुखी विकास को लेके हर रोडों का नवीनीकरण करा रहे हैं। इसी को लेके भाटीपुरा नरेना दूदू जो रोड कई सालों से क्षतिग्रस्त था, इसको अपने अथक प्रयास के द्वारा ये। जालोर जिले के सायला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नियमित कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय, पेंशन योजना लागू करने, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूर्व में घोषित 13,500 रुपए की मानदेय वृद्धि को जल्द लागू करने सहित 7 सूत्रीय मांगे रखी गई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो वे अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रभावित हो सकता है। जयपुर जिले के चाकसू में पुश्तैनी जमीन के सौदे की साइपीटी की राशि लेकर लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमला कर 1 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित असलम खान ने चाकसू थाने में आधा दर्जन नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। आरोप है कि कागज फैक्ट्री के पास आरोपियों ने धारदार हथियार, सरिया और लाठी डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और नकदी लूट ली। पीड़ित ने एक महिला पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है। भरतपुर क्षेत्र की उज्जैन ग्राम पंचायत सैदपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दी है। ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने बताया है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों के 12 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को लेकर छात्र छात्राओं ने कई बार विद्यालय में मौजूद शिक्षकों को भी अवगत कराया है। उसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिस पर छात्र छात्राओं ने अपने परिजनों को साथ में लाकर विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया है और साथ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की जानकारी मिलने के बाद उच्च अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात कर 2 दिन में शिक्षक लगाए जाने का आश्वासन दिया है। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सैदपुरा में टीचरों की कमी होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा एवं बच्चों द्वारा स्कूल की तालाबंदी की गई है, क्योंकि 12 टीचरों की पोस्ट खाली है और बच्चों के लिए कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और हमारा निवेदन है कि शिक्षक जल्द से जल्द लगाए जाएं। में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र के भोमपुरा गांव में विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने धरना देकर तालाबंदी की है। ग्रामीण स्मशान भूमि के लिए रास्ता
हड्डा रोडी हेतु भूमि आवंटन, पेयजल व्यवस्था सहित कई लंबित समस्याओं के समाधान की यहां पर मांग कर रहे हैं। बाद में एसडीएम पूनम चंद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से विस्तृत वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया। प्रशासन की ओर से मांगों के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर पंचायत कार्यालय की तालाबंदी समाप्त कर दी है। इसके बाद राज्य सरकार का ग्रामीण सेवा शिविर दोबारा हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। है और पब्लिक रास्ता है, चल रहा है, आम रास्ता है, स्कूल की आवंटन ज़मीन में से है, तो वो कलेक्टर साहब को भी प्रपोजल बना के भेज देंगे और ये काम हो जाएगा, आपका रास्ता हो जाएगा। उसके बाद में आगे फिर आपका वाटर वर्क्स की ज़मीन है, उस तक भी रास्ता वो टच हो जाएगा, तो वो भी अलॉटमेंट में इशू नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ तक हड्डा रोडी की बात है, तो जो रकबा बता रहे हैं पहले कि उसमें 75 मीटर का इशू है, वो देख लेंगे पीछे कितनी जगह बचती है। अगर सफिशिएंट आधा 1 बीघा जमीन है जिससे गांव। राजधानी जयपुर से खबर, जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, जहां पिछले 4 महीने से विश्वविद्यालय की मुख्य कैंटीन बंद है। कैंटीन में ताला लगा हुआ है। कैंटीन में ताला लगा होने से छात्र छात्राओं को रोजाना परेशान होना पड़ता है। इसको लेकर छात्र नेता यूनिवर्सिटी प्रशासन को पूर्व में ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके बावजूद इस और अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में कई दिनों से कैंटीन में ताला लगा हुआ है। तो पूर्व में नेता इसको लेकर ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोजाना छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कैंटीन बंद होने के चलते छात्र छात्राओं को बाहर खाना खाने को यहाँ पर मजबूर होना पड़ता है। तो पिछले कई दिनों से कैंटीन में ताला लगा हुआ है, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। सिरोही में छिपा गांव स्थित सांवलाजी मंदिर भूमि विवाद को लेकर सोमवार को राजपूत समाज सहित 36 कौम के लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन और पैदल रैली निकाली। राम झरोखा मैदान से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर भूमि पर कथित कब्जे का विरोध करते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने मंदिर भूमि संरक्षण की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और सांवलाजी मंदिर की भूमि को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराने की यहां पर मांग करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में उस समय ऐतिहासिक और भावनात्मक माहौल देखने को मिला, जब नगर की बेटी और जैन साध्वी परम प्रसन्ना लगभग 19 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि में चतुर्मास के लिए लौटी। साध्वी संघ का ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और भव्य शोभा यात्रा के साथ जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा के दौरान धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। धर्म सभा में साध्वी श्री ने चतुर्मास को आत्मचिंतन, संयम, तप और स्वाध्याय का श्रेष्ठ अवसर बताते हुए श्रद्धालुओं से नियमित धर्म साधना और सदाचार पूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया है। आगामी 4 महीने तक विभिन्न धार्मिक आयोजन यहां पर आयोजित होंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर क्षेत्र स्थित बलबा का बास गांव में डेंगू के बढ़ते मामलों से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। गांव में 1 दर्जन से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं और कई मरीजों के प्लेटलेट्स भी यहां पर तेजी से कम हो रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में मेडिकल टीम भेजने, स्वास्थ्य सर्वे कराने, फॉगिंग करवाने और मच्छरों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और अब खबर दौसा से है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन एक महिला अभ्यर्थी गेट बंद होने से ठीक पहले दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पहुंची और अंतिम क्षण में उसे प्रवेश मिल सका।
कुछ सेकंड की और देरी होती तो उसकी परीक्षा छूट जाती। आयोग के निर्देशों के अनुसार सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता। पहले दिन भी समय सीमा निकलने के कारण दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से वापस लौटना पड़ा था। परीक्षा केंद्रों पर आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जा रही है। कोटा जिले के मोडक थाना क्षेत्र से खबर है, जहां तेलिया खेड़ी में सोमवार सुबह एक खेत के कुएं में लापता युवती आरती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने 11 जुलाई को युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट मोडक थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।